नारी नर से दुर्बल नहीं, अपितु नर की अपेक्षा नारी विशेष शक्ति की धारक है। भारतीय चिंतन में नारी सृष्टि की संवाहक है, इसीलिए इसे शक्ति माना गया है। भारतीय दर्शन में नारी को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी उपमा दी गई है। जब भारत पितृसत्तात्मक मानसिकता से बंधा था, तब एक नारी ने राज सिंहासन पर बैठकर सिर्फ शासन ही नहीं चलाया, बल्कि न्याय, धर्म और जनसेवा की नई परिभाषा को दिया। वह थी मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर। उनका जीवन भारतीय नारीवादी चिंतन की वह मिसाल है जिसमें कर्तव्य, करुणा, नेतृत्व और सामाजिक चेतना का संगम है। लोक माता अहिल्याबाई केवल दुर्गा ही नहीं, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में भारतीय समाज के लिए प्रेरणा भरे कार्य किए हैं। आज हम जानेंगे कैसे लोक माता अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण, आदर्श शासन और आध्यात्मिकता की त्रिवेणी बन गई। लोक माता का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था। ऐसा परिवार जो पशुचारण आधारित समाज कहलाता था। उनके पिता माड़कोजी शिंदे एक सरल, धार्मिक और शिक्षित व्यक्ति थे। उस दौर में कन्याओं की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन माड़कोजी ने अहिल्या जी को पढ़ाया, संस्कार दिए और समाज सेवा की भावना भरी। एक दिन मराठा साम्राज्य के मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर ने उन्हें देखा। एक छोटी बालिका मंदिर में स्वच्छता कर रही थी और वहीं से शुरू हुआ एक नए इतिहास का। 13 वर्ष की आयु में माता अहिल्या का विवाह मल्हार राव के पुत्र खांडे राव होलकर से हुआ। पर दुर्भाग्य से जब वह 29 वर्ष की थी, तब 1754 में एक युद्ध होता है जिसमें उनके पति की मृत्यु हो जाती है। समाज ने विधवा अहिल्या को सती होने का दबाव डाला, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव के प्रेम और समर्थन से वह नव जीवन प्राप्त करती हैं। अहिल्या केवल पुत्र वधू नहीं है, मेरी उत्तराधिकारी है, ये कथन था मल्हार राव का। तभी लोक माता ने अपने जीवन को सेवा, शासन और धर्म को समर्पित कर दिया। 1772 में अहिल्याबाई ने 47 वर्ष की आयु में होलकर साम्राज्य की बागडोर संभाली और ये एक ऐतिहासिक घटना थी कि एक महिला, वो भी विधवा, एक शक्तिशाली साम्राज्य की शासक बनी, वो भी बिना युद्ध, बिना हिंसा, केवल न्याय और योग्यता के बल पर। आइए हम उनकी शासन व्यवस्था की विशेषताएं पर चर्चा करते हैं। पहला, उन्होंने लोक कल्याणकारी राजतंत्र के मुखिया के रूप में काम किया। जैसे उन्होंने कृषि सुधार किए, किसानों को बीज, सिंचाई और टैक्स में छूट दी, अकाल और सूखा प्रभावित क्षेत्र में अन्न वितरण और मुफ्त भोजनालय खोले। दूसरा, प्रशासन में पारदर्शिता लाई। उन्होंने अधिकारियों से कहा, जनता की सेवा ही धर्म है। वह हर सुबह खुद जनता की फरियादें सुनती थीं। उनके शासन में महिला फरियादियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती थी। तीसरा, उनकी न्याय व्यवस्था अनुकरणीय है। उन्होंने न्याय को राजधर्म माना। जात पात, धर्म या लिंग के भेद के बिना उन्होंने कई सारे निष्पक्ष फैसले सुनाए। कई बार खुद गांव में जाकर समाधान करती थीं। चौथा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, रामेश्वरम जैसे मंदिरों का भी उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। पूरे भारत में तीर्थ स्थलों पर धर्मशालाएं, घाट, कुएं और पथ बनवाए। अयोध्या, वृंदावन, द्वारिका, गया, कई ऐसे धार्मिक क्षेत्र हैं जहां उनकी स्पष्ट छाप आज भी दिखाई देती है।
उनका कहना था, धर्म, दया और न्याय ये ही मेरे राज्य की नींव है, प्रजा का सुख ही मेरा सुख है। अहिल्याबाई का व्यक्तित्व उस समय के लिए एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व था, जब महिलाएं घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं पाती थीं। और पांचवा, वह नारी नेतृत्व का प्रतीक हैं, जो भारत ही नहीं विश्व की महिला शक्ति के लिए आदर्श हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि राजनीति और नेतृत्व केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं है। शासन, सैन्य निर्माण और धार्मिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया। छठवां, वह स्त्रियों के लिए शिक्षा और स्वावलंबन की हिमायती थीं। महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र बनवाए, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए सामाजिक सहमति प्राप्त की और कुछ उदाहरण खुद खड़े किए। सातवां, वह मानवता और करुणा की प्रतिबिंब थी। वे कहती थीं, नारी शक्ति है, उसे सिर्फ सम्मान नहीं, अवसर भी चाहिए। उनकी दृष्टि में भारतीय नारी केवल संतति संस्कृति की वाहक नहीं, बल्कि वह समाज की निर्माता है। आज जब हम नारीवाद, सशक्तिकरण और नेतृत्व की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ पश्चिमी उदाहरणों की जरूरत नहीं है। अहिल्याबाई होलकर जैसी महिलाएं भारतीय नारी शक्ति चिंतन की जीवंत मिसाल हैं। उन्होंने दिखाया कि सशक्तिकरण मतलब अधिकारों की मांग भर नहीं, बल्कि कर्तव्य, सेवा और आत्मबल का भी अभ्यास है। उनका जीवन हमें सिखाता है, यदि आत्मबल हो तो सीमाएं स्वतः मिट जाती हैं। अहिल्याबाई केवल शासक नहीं थीं, वे जननी थीं, संरक्षिका थीं, प्रेरणा थीं। एक और जहां इतिहास सम्राटों की विजय गाथाएं सुनाता है, वहीं अहिल्याबाई की गाथा बताती है कि सत्ता का सबसे सुंदर रूप सेवा है और नेतृत्व का सबसे सुंदर रूप करुणा। आज हम जब महिला सशक्तिकरण, नीति और नेतृत्व की बात करते हैं, तो हमें पश्चिमी उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है। जनता उन्हें रानी नहीं, लोक माता कहती थी, क्योंकि उन्होंने मां की तरह शासन किया। लोक माता अहिल्याबाई एक युग की नहीं, युगों की प्रेरणा है। उनके मूल्यों को जीवन में अपनाएं और हर नारी को उसकी शक्ति का एहसास दिलाएं। जय नारी शक्ति, जय अहिल्याबाई।